ज्योतिषीय आधार पर वहां नवम भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण सिरों के साथ में होता है। कर्क राशि के महानुभावों ने ढैया भोगी, उसके बाद नवम भावस्थ शनिदेव की यात्रा को 29 मार्च 2025 से देखने की शुरुआत की, और अब जो 18 अक्टूबर 2025 धन त्रयोदशी के दिवस से दीपोत्सव पर्व के पहले के सिरे अंतराल में जब दीपोत्सव हो रहा होगा, तो उसी समय में देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मिथुन से कर्क की ओर गमन करने वाले होंगे, जो कि इनका उच्च राशि स्थान है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव भावुकता से संप्रेषित होकर चलते हैं। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव सेल्फ मोटिवेशन की अप्रोच से कम होते हैं और बाहरी तौर पर मिल रहे मोटिवेशन के साथ में ज्यादा चला करते हैं। हम किसी विशेष कामकाज की ओर जा रहे हैं, वहां भाग्य की आवश्यकता है। हम किसी लंबे सिरे के कामकाज की ओर जा रहे हैं, वहां भाग्य मिश्रित आध्यात्म की आवश्यकता है। हम लंबे कामकाज के सिरों के साथ में चलते हुए सफलता की कामना को करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां भाग्य, अध्यात्म और जीवन के नियत कर्म की आवश्यकता है। तृतीय त्रिकोण के साथ में देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध होना, शनिदेव का देव गुरु बृहस्पति के राशि स्थान में होना, सप्तम और अष्टम का अधिपत्य लेकर नवम भावस्थ क्रम के साथ में होना, शनिदेव का पराक्रम को, साथ ही साथ लाभ को, और साथ में ही देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण को देखना और देव गुरु का तीनों ही त्रिकोणों के साथ में परिप्रेक्ष्य रखते हुए और साथ ही साथ तृतीय केंद्र के साथ में भी अपनी दृष्टि संबंध को रखते हुए चलना आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में अभूतपूर्व संभावनाओं का वर्णित क्रम समक्ष लेकर आने वाली गतिविधि है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि आप लंबे समय से जॉब में एक्टिव नहीं थे, अब जॉब में एक्टिव होने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बारंबार इंटरव्यू दिए, भाग्य का सहयोग नहीं मिला। अंततोगत्वा ये समय भाग्य के सहयोग की परिणति को आपके समक्ष लेकर आने की पूरी तैयारी करता चला जाता है, जिसमें कुछ और विशेष सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्टता है कि भाग्येश प्रथम भावस्थ क्रम में है। इस परिवर्तन को, यानी देव गुरु बृहस्पति के परिवर्तन को, जो कि अतिचारी क्रम में रहेगा, 18 अक्टूबर से 11 नवंबर एक अवधि है, क्योंकि 11 नवंबर को गुरु वक्री होंगे। 5 दिसंबर तक की एक अवधि है, जहां पुनः राशि गमन की तरफ रहेंगे। 11 मार्च एक अवधि है। इन अवधियों के साथ में चलते हुए स्थितियों में आपके लिए जो भाग्य का सहयोग है, वो नव स्पंदन की आभा को आपके समक्ष लेकर चलने की पूरी तैयारी करता चला जाता है। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को रखकर चलने की आवश्यकता दूर तक भी नहीं है। यह स्पष्टता लेकर चलिएगा कि आपकी क्षमताएं नवनिर्माण के आधार को आपके साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कर रही है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से पंचम भाव में है। और श्रीमान, आप किसी स्वास्थ्य की रुग्णता से परेशान थे, आप जद्दोजहद में थे, आप बारंबार प्रयत्न कर रहे थे, परंतु प्रयत्न में भय था। उस भय को हटाइएगा, निर्भयता की तरफ रहिएगा, फियरलेस अप्रोच के साथ में आप अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जाइएगा। कई बार व्यक्ति टालता रहता है, शुरुआत कर नहीं पाता। कल से प्राणायाम की शुरुआत करूंगा, कल से रोगनाशक मंत्र की शुरुआत करूंगा, परसों से सूर्य उपासना की शुरुआत करूंगा, इसके साथ में योगाभ्यास की तरफ जाऊंगा। कहां आता है वो कल, और व्यक्ति टालता चला जाता है। परंतु आप अपने भीतर की संकल्प शक्ति को जगाना चाहते हैं, तो देव गुरु बृहस्पति का प्रथम भावस्थ होना, हंस योग को निर्मित करना, आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार इस कार्यक्रम को देखिएगा और स्मृतियों में रखिएगा कि जब भाग्य के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में हो श्रीमान, तो आपका मन एकात्मक लॉ की तरफ चलने की शुरुआत करता है। आपका मन भय को दूर उतार कर फेंकता है। आपके निर्भयता के आधार के साथ में अब लगातार जीवन की यात्रा को देखने वाले होते हैं। उसी क्रम में सुस्पष्ट तौर के ऊपर भाग्य का सहयोग है। व्यापारिक जीवन की गतिविधियों के साथ में शुरुआत धीमी भले ही हो, परंतु देव गुरु बृहस्पति जब षष्ठेश यानी रोग, ऋण और रिपु भाव का अधिपत्य लेकर, प्रथम त्रिक का अधिपत्य लेकर, तृतीय त्रिकोण का अधिपत्य लेकर प्रथम भाव में और 7वीं दृष्टि से व्यापार भाव को देख रहे हो, जो कि तृतीय केंद्र है, और वो भी अपनी नीचस्थ राशि स्थान को, जहां से गृहस्थ की स्थितियों को भी देखा जाता है, तो स्पष्टता रखिएगा कि ये समय व्यापारिक जीवन में सूझबूझ भरी शुरुआत करवा रहा है, परंतु निरंतरता दे रहा है। ये समय आपको विलक्षण तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारियों के साथ में गुंजायमान है, जहां से कोई भी और नकारात्मक परिप्रेक्ष्य अपने साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं है। कर्क राशि के महानुभावों के लिए जीवन की चलती हुई इस यात्रा के साथ में जिस था को आप थाम कर आगे बढ़ना चाहते हैं,
उसकी पूरी पूरी ऊर्जा, उसका पूरा पूरा केंद्रित आधार आपके साथ साथ प्रज्वलित लॉ में है। बिजनेस की पोजीशंस में यदि हम प्रिसाइज रिदम में डिस्कशन करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बेस की बात कर लीजिए, आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज की बात कर लीजिए, आप यहाँ किसी ऐसे सेटअप की बात कर लीजिए जहां से रेंटल इनकम की पोजीशंस आपके साथ में एस्टेब्लिश होने की शुरुआत करती है, तो वहां से ये समय सिरा, वहां से ये यात्रा, वहां से पूरा ही परिप्रेक्ष्य अद्भुत से भी अद्भुत क्रम को निर्मित करता हुआ आपको एक अलग चमक देता है, आपके भीतर की अवस्थाओं को नव प्रस्फुटन देता है, सारी ही नकारात्मकता को हटाकर जीवन को उद्देश्यवान बनाने वाला होता है। उसी प्रवाह के साथ, उसी गंतव्य के साथ, उसी मंतव्य के साथ में स्वयं को और अधिक स्थिरता के साथ में गतिमान करना आपकी जीवन की यात्रा का बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य रहेगा, जिसको अपनाकर आप अपनी यात्रा को और अधिक सार्थक करने वाले हो सकते हैं। श्रीमान, इस बात को अपने भीतर तक अवस्थित करके रखने का प्रयास करें कि जो महानुभाव, भले ही यह महिला पक्ष हो या फिर पुरुष पक्ष, जो एक तरह से गृहस्थ सुख की स्थितियों यानी विवाह संबंधी क्रम में विलंब देख रहे थे, ये जो समय 18 अक्टूबर से धन त्रयोदशी के दिवस विशेष से लेकर जो आगे आने वाला क्रम 5 दिसंबर 2025 तक का है, आप अपने प्रयासों के साथ में सार्थक रहिएगा। जो बात बारंबार हो रही थी परंतु आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उसमें गुंजाइशें भरपूर है। पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस आपके सामने निकल कर आने की प्रिपरेशन करते हैं और वहीं से आपके साथ में चलता हुआ यह जीवन अंतराल गृहस्थ के साथ में एक अलग अद्भुत आभा को समक्ष संप्रेषित करने वाला हो जाता है। मन में किसी भी तरीके की कचोटन और नकारात्मकता के भाव प्रवाह को लेकर चलने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। मन मस्तिष्क में इस उजास को भरपूर से भी भरपूर स्तर पर बनाते हुए लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि अब आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है, अब आपकी पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस देखते ही बनते हैं। यहाँ पर जो हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच है, उसमें कोई भी मेजर डिसीजन की प्रिसाइज फोल्ड को आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो गुंजाइश आपके साथ में है। यहाँ आप जॉब से हटकर बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं, मन में पशुपेश है कि अभी तक ब्रेक इवन की तरफ नहीं पहुंचे हैं, पैसा लग ही रहा है, हम क्या करें, किस तरह के अप्रोच में रहें, किसी पार्टनर को अपनाएं या फिर से जॉब के साथ में पैरेलल बेसिस पर चलें। और चल लिए हैं, एकल बूते चल लिए हैं, अपने प्रयासों के प्रवाह के साथ में चल लिए हैं, उसे सार्थक गूंज को अपने साथ में लेकर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। हालांकि स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन को एस्टेब्लिश कर सकती है, संभलना होगा। शत्रु पक्ष बाहरी स्तर पर हावी होकर फिर कहीं न कहीं समाधान की स्थितियों को आपके समक्ष लेकर चलने की यात्रा के प्रवाह को तय करता है, ये आपको अपने साथ में रखना होगा। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात इन 8-9 मिनट की चर्चाओं के बाद अब जो निकल कर आती है वो ये कि जो ऋण संबंधी स्थितियों से आप व्यवस्थाएं नहीं देख पा रहे थे, समाधान नहीं देख पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और वहां से सॉल्यूशन ओरिएंटेड पोजीशन कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में एस्टेब्लिश होती है। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी वहां से निकल कर नहीं आती। आप जिस पोजीशन को अनफोल्ड करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो रिदमिक प्रपोर्शन में आपके साथ साथ में बनी हुई है। कोई भी नेगेटिव साइड को रखने की अपने साथ में रिक्वायरमेंट आपको दूर दूर तक भी नहीं है। यह विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे। स्पष्टता इस बात की रखें कि जब कामकाजी जीवन यात्रा के साथ में आपकी स्थितियां प्रवाह प्राप्त कर रही हो तो फिर आलस्य की आवश्यकता नहीं है, कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है, भावी स्तर के साथ में आपको कहीं पर भी नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। पूरी पूरी ऊर्जा के संप्रेषण के साथ में चलने की आवश्यकता है, जीवन को देखने की आवश्यकता है, जीवंत आधार के साथ में चलने की आवश्यकता है और उसके साथ उद्देश्यवान होकर अपने प्रवाह को स्पष्टतम स्तर पर रखने की आवश्यकता है। और उसी के साथ आप अपनी गतिशीलता को बनाइएगा, आप अपनी तीव्रता को बनाकर चलिएगा और वहां से जो निकल कर आता है वो अपने आप में अद्भुत से भी अद्भुत समागम है, जिसमें कुछ भी और विशेष सोचने की और अव्यवस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, विद द बेसिस ऑफ योर जॉब, इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, पोजीशंस आर मूविंग टुवर्ड्स progressive note only, and we have to establish one fact that the peak of spirituality resides within you with this existing time। और वहीं से चलते हुए यात्रा आपके लिए अद्भुत है। प्रत्येक कार्य की गहराई के साथ उतरिएगा और वहां से जो स्पंदन आप प्राप्त करेंगे वो ही आध्यात्म की गहराई है।
हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ निरंतर तौर पर आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं। देव गुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में आप जो अद्भुत आभा को प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए मंगल कामनाएं। आप अपनी जिस भी उम्र के वय के साथ में है ऊर्जा की प्रतिध्वनि को पूरे तरीके से निक्षेपित करते हुए चलते हुए यात्रा को लेकर चलने की बारंबार शुभेच्छा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं पूरी शह आभार।